गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है 12.1, ठीक है, उस एक्सरसाइज के मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनके मैं आप खुद करके देखिए। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे ही है वो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा मैं उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेक्टर के अंदर पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर ये आपके पास ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट ए है, तो इस ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा बेटा? ओ ए। ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट द ओ ए वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। ये क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना। ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर होगा जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन को कौन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? ओ ए वेक्टर। तो किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब उस पॉइंट को, उस पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। अब इस ए पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है वो ये इस ए पॉइंट का क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हमें, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो उस पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें किसी भी वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो, ये मान लीजिए आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है, मतलब ए बी वेक्टर है, या यूँ कहो ए बी लाइन सेगमेंट है। इस ए बी लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें पता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ ए वेक्टर, क्योंकि ओ ए इस ए पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ बी वेक्टर। अब अगर किसी लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो क्या हम उस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर उस लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम किसी भी लाइन सेगमेंट का को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उस लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो। कैसे? देखो, अगर मेरे को इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो इस लाइन सेगमेंट को कौन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? ए बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को तो बी ए बी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ए बी इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को अगर कैलकुलेट करना है तो तुम यूं बताओ, अगर ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, मतलब उस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर है। अब बी पॉइंट का भी आपको पोजीशन वेक्टर पता है, इसका मतलब आपको क्या पता है? ओ बी वेक्टर पता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए बी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ए बी वेक्टर। जब आपको ए और बी दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि हम किसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जब उस लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ बी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ए बी वेक्टर? देखिए, इसके अंदर अगर मैं ट्राइंगल अप्लाई करता हूं तो अप्लाई कर सकता हूं, ट्राइंगल है ये, तो ओ ए वेक्टर प्लस बेटा ए बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन शो करेगा? ओ बी वेक्टर शो करेगा। दो सेम ऑर्डर में अब ट्राइंगल जब अप्लाई करते हैं तो ट्राइंगल की दो साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में शो करेगा। तो ओ ए वेक्टर
प्लस ए बी वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी वैक्टर। व्हाट इज ओ ए वैक्टर? ओ ए वैक्टर मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। क्या है बेटा ओ बी वैक्टर? वैक्टर बी। तो यहाँ से मेरे पास ए बी वैक्टर आएगा, दैट इज वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर बी क्या है? दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट बी। वैक्टर ए क्या है? दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ए। तो अगर आपको कभी भी एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है, कब? जब उस लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी ए बी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो ए बी वेक्टर है, इस लाइन सेगमेंट के टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। देखिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, द पोजीशन 12.2 एक्सरसाइज का जो एलिमेंट्स में है, इस कंसेप्ट को जहाँ आर डी शर्मा में वहाँ से करेंगे। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे है बेटा इस चैप्टर में आर डी शर्मा और एलिमेंट्स में। पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 पॉइंट हैं ए बी सी एंड डी। इन चारों पॉइंट के आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल वेक्टर ए, जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल वेक्टर बी, जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो 3a प्लस 2b, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, और जो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो है 2a माइनस 3b। आपको चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। क्या कहता है वो? शो दैट ए सी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, कि आप ये शो करो कि ए सी वैक्टर कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b आएगा। कैसे करेंगे? आपको ए सी वैक्टर ये प्रूव करके दिखाना है। तो अगर ए सी वैक्टर है, ये ए सी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए सी वैक्टर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो और आपको ए और सी दोनों के पोजीशन वेक्टर पता है तो आसानी से कर सकते हो। अरे किसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जब उस लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो। तो ए सी वैक्टर किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट ए। तो बताइए सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, स्मॉल वेक्टर ए, तो क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से हम ए सी वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर पता है तो उसके टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से आप इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर पता चल जाएगा। अब आपने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें धीरे धीरे होगा बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना पड़ता है तो 2 वेक्टर की कोलिनियरिटी से कैसे करते हैं, ठीक है। और उसकी वीडियो आज आपको शाम को ही मिल जाएगी।